कक्षा 11वीं अध्याय 6 रासायनिक ऊष्मागतिकी। अगला विषय एंथैल्पी और एंथैल्पी में परिवर्तन। सबसे पहले हम बात करते हैं एंथैल्पी क्या है। स्थिर दाब पर किसी निकाय की एंथैल्पी या ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा व दाब व आयतन के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है, अर्थात H = U + PV होता है, जहाँ U आंतरिक ऊर्जा है, P स्थिर दाब है और V उसका आयतन है। अर्थात स्थिर दाब पर किसी निकाय की एंथैल्पी उसकी आंतरिक ऊर्जा, दाब व आयतन के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। चूँकि एंथैल्पी एक अवस्था फलन है, इसलिए हम केवल एंथैल्पी परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि माना कोई निकाय है जिसकी प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा और आयतन क्रमशः H1, U1 और V1 है, जिसके आधार पर परिभाषा बन सकती है H1 = G1 + PV1। यदि निकाय को Q कैलोरी ऊष्मा दी जाए जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी और आयतन बढ़कर H2, V2 और U2 हो जाए, तो अगला समीकरण हमें मिलेगा H2 = U2 + PV2। समीकरण 2 में समीकरण 1 को अगर आप घटा दें तो रिज़ल्ट आपके पास है H2 - H1 = U2 - U1 + P कॉमन लेकर V2 - V1। कॉमन P क्यों है? क्योंकि दाब स्थिर है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। H2 - H1 ΔH कहलाएगा, U2 - U1 ΔU कहलाएगा और V2 - V1 ΔV कहलाएगा। अर्थात किसी निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन बराबर होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस स्थिर दाब पर आयतन में परिवर्तन के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। अर्थात किसी निकाय की एंथैल्पी स्थिर दाब पर उसकी आंतरिक ऊर्जा के रूप में व्यक्त की जाती है। स्थिर दाब पर किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा एंथैल्पी कहलाती है।